नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। आइए शुरू करते हैं टॉप 25 खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल को तत्काल दिल्ली बुलाया है। वेणुगोपाल राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत कर रहे थे, लेकिन बुलावा आने के बाद अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल सोनिया और राहुल गांधी के करीबी सहयोगियों में से एक माने जाते हैं। वो पार्टी की हर रणनीति में अपना सुझाव देते नजर आते हैं। वेणुगोपाल को अचानक दिल्ली बुलाने के पीछे का मकसद कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में नए अध्यक्ष को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सफल बनाने में पूरी पार्टी जुटी हुई है। फिर भी ये दोहराना महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए किसी भी सदस्य का स्वागत है। ये एक लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया है। किसी को भी चुनाव लड़ने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, खासकर पार्टी नेतृत्व की। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े करने के बाद सीएम योगी ने जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी बातों से दुख साफ नजर आ रहा है। सच्चाई है कि सपा सरकार के दौरान 2017 से पहले सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए गए थे। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, ज्यादातर सीएससी बंद होने की कगार पर थे। जिला अस्पतालों की स्थिति भी दयनीय थी। मैं कह सकता हूं कि 108 के रिस्पॉन्स टाइम को इस सरकार ने और अच्छा किया है, उसमें पहले से सुधार हुआ है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर लगाम लगाने की सिफारिश की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखकर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में कई संशोधनों की सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार सीईसी ने पत्र में कहा है कि राजनीतिक दलों को नकद चंदे के रूप में 20% या 20 करोड़ जो भी कम हो वो अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए। चुनावों में काले धन के सर्कुलेशन पर रोक के लिए अनाम नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। हिंदुओं के खिलाफ कथित तौर पर नफरती बातें कहने पर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। हिंदू मुन्नानी संगठन ने मंगलवार को राजा के संसदीय क्षेत्र नीलगिरी में बंद आयोजित किया है। तो वहीं पार्टी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी राजा की शिकायत कर उन पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद नारायण राणे के बंगले में अवैध निर्माण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को 2 सप्ताह के भीतर मुंबई में उनके बंगले में चल रहे अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका और न्यायमूर्ति कमल खता की खंडपीठ कर रही थी। जम्मू कश्मीर में 32 साल बाद सिनेमा हॉल्स की वापसी हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों सोपिया और पुलवामा में मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सिनेमा हॉल्स के बहाने मनोज सिन्हा से श्रीनगर जामिया मस्जिद को लेकर सवाल किया। ओवैसी ने ट्वीट कर सवाल किया है कि शोपिया और पुलवामा में सिनेमा हॉल खोले हैं, लेकिन श्रीनगर जामिया मस्जिद हर शुक्रवार को बंद क्यों है। लंबी वायरस को लेकर बीजेपी राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंची। बीजेपी नेता और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के नेतृत्व में विधानसभा घेराव के लिए कूच किया गया। इसी दौरान विधानसभा के बाहर बीजेपी नेताओं और पुलिस में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जैसे ही सहकार मार्ग पर 22 गोदाम सर्किल के पास पहुंचे, पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक लिया। सतीश पुनिया का रथ भी रोक लिया गया। ऐसे में कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प हो गई। पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वीडियो लीक केस में पुलिस ने आरोपी छात्रा के मोबाइल से 12 वीडियो रिकवर किए हैं। अभी आपत्तिजनक वीडियो उसी छात्रा के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मोबाइल के बाद लड़की का लैपटॉप कब्जे में ले लिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी छात्रा को सनी मेहता और रंकज वर्मा ब्लैकमेल कर रहे थे। उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दूसरी छात्राओं के अश्लील वीडियो मंगवाए जा रहे थे। यूपी के सहारनपुर में खेल अधिकारियों की बड़ी लापरवाही का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सहारनपुर के भीमराव स्टेडियम में 300 महिला कबड्डी प्लेयर्स सब जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंची थी। इनके लिए स्विमिंग पूल में लंच बनाया गया और उसे टॉयलेट में रख दिया गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद खेल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। खेल अधिकारी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। जोधपुर में एक बेटे की अपने 70 साल के पिता की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बेटे ने 70 साल के पिता को बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, उसने पिता को बिना कपड़ों के घर से बाहर निकाल दिया और बीच सड़क पर पिता पर थप्पड़ बरसाता रहा। बुजुर्ग को बेरहमी से पीटने का वीडियो अब सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित पिता 10 साल पहले रिटायर हो गए हैं और वो अपने 2 बेटों के साथ कॉलोनी में ही रहते थे।
नोएडा के सेक्टर 21 में निर्माणाधीन दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। जलवायु विहार में नाली निर्माण के दौरान ये दीवार गिर पड़ी। उस समय वहां कुल 12 मजदूर काम कर रहे थे। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं मलबे में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस कमिश्नर और डीएम समेत सभी आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। सीएम ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर तत्काल पहुंचकर युद्ध स्तर पर राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के करोल बाग में एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने 6 गाड़ियों में टक्कर मार दी। घटना में वहां मौजूद कई गाड़ियां डैमेज हो गई। बताया जा रहा है कि कार का ड्राइवर नशे की हालत में था और ओवर स्पीड में कार चला रहा था। उसने पहले कई गाड़ियों को टक्कर मारी। उसके बाद एक स्कूटी को 100 मीटर तक घसीटकर ले गया। स्कूटी सवार युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी की पहचान सुधीर जैन के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का सोमवार देर रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्वीन को दफनाने से पहले उनका स्टेट फ्यूनरल हुआ, यानी कि क्वीन को राजकीय विदाई दी गई। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को किंग जॉर्ज मेमोरियल 4th चैपल में प्रिंस फिलिप के बगल में ही दफनाया गया है। ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार के दौरान प्रिंस हैरी पर महारानी के अनादर का आरोप लग रहा है। दरअसल महारानी के पोते प्रिंस हैरी ने राष्ट्रगान नहीं गाया, तो वहीं रॉयल गार्ड्स क्वीन एलिजाबेथ के कॉफिन को सल्यूट करते नजर आए। तो इस दौरान हैरी क्वीन को सल्यूट भी नहीं कर रहे थे और इस बात को लेकर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका में 8 नवंबर को मिड टर्म चुनावों के नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले सियासत गर्मा गई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वफादार 12 उम्मीदवारों ने अभी से ऐलान कर दिया है कि यदि वो हारे तो चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। इन सभी उम्मीदवारों की अनुशंसा ट्रंप ने ही की थी। इन सभी का कहना है कि उन्हें वोटों की गिनती के तरीके पर भरोसा नहीं है। इंग्लैंड के लेस्टर शहर में हिंदू मुस्लिम तनाव के बीच मंदिर पर हमले की खबर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को झड़प के दौरान एक मंदिर को निशाना बनाया गया था। आरोप है कि कुछ लोगों ने मंदिर पर झंडे को उतार दिया और उसमें आग लगा दी। भारत ने लेस्टर में भारतीय समुदाय के खिलाफ हिंसा और हिंदू परिसर में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। ईरान में महिलाओं ने हिजाब को लेकर पाबंदियों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और सड़कों पर उतर आई है। हिजाब ना पहनने को लेकर गिरफ्तार महसा अमीनी की मौत होने के बाद से ईरान में गुस्से और तनाव का माहौल है। कई जगहों पर महिलाओं ने विरोध में हिजाब को जला दिया और अपने बाल तक काट दिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज मोहाली में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच भारत में पहली बार 2007 में क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट T20 खेला गया था। सीरीज में सिर्फ एक मैच हुआ था और इस मैच में भारत को जीत मिली थी। 15 साल में ये पहला मौका है जब दोनों टीमें 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। पिछली बार 2019 में भारतीय सरजमी पर आखिरी बार दोनों टीमें T20 सीरीज खेलने उतरी थी। इस सीरीज में टीम इंडिया को 0-2 से हार मिली थी। डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेट में अब मार्किंग आउट नहीं होगा। आईसीसी ने इसे अमान्य कर दिया है। अब ये रनआउट माना जाएगा। आईसीसी की चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ने प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी दे दी है। उसने बॉल चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है। इतना ही नहीं, नए बैट्समैन का टाइम आउट पीरियड भी कम कर दिया है। सौरव गांगुली की अध्यक्षता वाली कमेटी ने एमसीसी के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इंटरनेशनल क्रिकेट में बदले हुए नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ और तनिष्क बागची के साथ डांसर धनश्री वर्मा का नया गाना ओ सजना रिलीज हो गया है और ये गाना रिलीज होते ही यूट्यूब और सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। धनश्री वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर अपने फैंस को उनके न्यू म्यूजिक वीडियो ओ सजना रिलीज होने की जानकारी दी। वरुण धवन इस समय इंडस्ट्री के सबसे फेमस एक्टर में से एक हैं। वरुण धवन को न केवल उनकी फिल्मों के लिए प्रशंसकों से अच्छी समीक्षा मिली है, बल्कि वो उनकी सोशल मीडिया पर भी अपनी एक्टिविटी से फैंस को एंटरटेन करते नजर आ रहे हैं। वरुण के पास कुछ दिलचस्प प्रोजेक्ट हैं और वो अपनी शूटिंग शेड्यूल में व्यस्त चल रहे हैं। उन्होंने कुछ घंटे पहले ही इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो एक नए ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। इसको फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी जैकलीन फर्नांडिस अभी तक सवालों के घेरे में हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने हाल ही में एक्ट्रेस को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें ईओडब्ल्यू ने लगभग 7 घंटे तक पूछताछ की। पिछले हफ्ते भी इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें बुलाया गया था। उस दौरान उनको ठग सुकेश के करीबी पिंकी ईरानी के सामने बैठाकर करीब 8 घंटे तक सवाल किए गए थे। साउथ सिनेमा में ऐसे कई कलाकार हैं जिनके फैंस पूरी दुनिया में शुमार हैं और इसी में से एक नाम है राणा दुग्गावती का।
साउथ की दुनिया में एक्टर राणा दुग्गाबाती ने अपनी एक्टिंग के दम पर बहुत कामयाबी हासिल की है। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने परिवार के साथ तिरुपति मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जहां एक फैन की ओर से सेल्फी की डिमांड पर एक्टर भड़क उठे और उनका फोन छीन लिया। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगांव में अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। खबर है कि हाल ही में जब एक्टर शूटिंग खत्म करने के बाद शाम को बाहर निकले तो उन पर एक बदमाश ने पत्थरबाजी कर दी। हालांकि पत्थरबाज की पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अनंतनाग पुलिस ने इस पूरी घटना को लेकर अपना बयान भी जारी किया है। इसी के साथ टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।